ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 11 दिसंबर सोमवार से लेकर 17 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 12 दिसंबर को माघशीस माह की अमावस्या आ रही है। वहीं 16 दिसंबर को मलमास प्रारंभ हो जाएगा और उसकी शुरुआत के साथ ही 1 महीने तक वैवाहिक और शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। 17 दिसंबर को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस सप्ताह में ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की, जो कि मेष राशि में इस सप्ताह विराजमान रहेंगे। केतु इस सप्ताह कन्या राशि, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। मंगल अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। वहीं सूर्य धनु राशि में विराजमान रहेंगे और कुंभ राशि के अंदर शनि स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु मीन राशि, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें इस सप्ताह विराजमान रहने वाले हैं। वहीं चंद्रमा की स्थितियों की अगर बात करें तो चंद्रमा इस सप्ताह वृश्चिक, धनु और मकर, इन 3 राशियों में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर वे वृश्चिक राशि में मंगल के साथ में युति करके मंगल चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। वहीं धनु राशि में सूर्य के साथ में युति चंद्रमा की रहेगी। तो ये है चंद्रमा की स्थिति और इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर जान लेते हैं कि ये सप्ताह हमारा कैसा रहेगा। और चूंकि विवाह पंचमी है तो इस पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाली है। इस समय आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, शत्रु पक्ष समाप्त हो जाएगा और आपको किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय कार्यों को बहुत ही सावधानी के साथ आपको करना पड़ेगा। हालांकि आपका लक फैक्टर इस समय आपका साथ नहीं देगा, इसलिए रिस्की कामों में आपको इन्वेस्टमेंट करने से इस समय बचना चाहिए। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और जो युवक युवतियां हैं उनकी नौकरी की तलाश के लिए थोड़े से ज़्यादा प्रयास आपको करने पड़ सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने पिता से मार्गदर्शन प्राप्त होगा और काम में आप द्रुत गति से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अधिकारी भी आपके कार्यों में आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। इस समय वीकेंड पर आप अपने आने वाले कार्यों के लिए एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी तैयार करते हुए दिखाई देंगे। मेष राशि के जातकों को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का गाय के दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। व्यापार में आप द्रुत गति से उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। धन लाभ के प्रबल योग व्यापार में बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय
आपके कार्य तो होंगे पर कार्यों में कठिनाई भी आएगी, कहीं ना कहीं काम में अटकाव आपको महसूस होगा। इस अटकाव को आपको अपनी डेडिकेशन से दूर करना होगा। इस समय अपने कार्यों को किसी और पर न डालकर खुद अपने कार्यों को खड़ा रहकर पूरा करेंगे तो आपके कार्यों में आ रही अटकाव की स्थितियां भी समाप्त हो जाएगी और आने वाले भविष्य में उन कार्यों से आपको बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। यात्राएं करते समय सावधानी रखें और जानवरों से भी थोड़ा सा वीक के मिड में सावधान रहें, वरना उनसे चोट लग सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भाग्यवर्धक समय ये आपके लिए बना रहेगा। माता पिता और परिवार का पूरा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। वृषभ राशि के जातकों को इस दिन रामचरितमानस के चौपाई का पाठ दिन में 108 बार करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, सातवें और आठवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। हालांकि फाइनेंशियली आप बहुत सिक्योर रहेंगे। कर्ज की स्थितियां अगर चल रही थी तो अब उससे मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय जो भी कार्य आप अपने हाथ में लेंगे उसमें आप दृढ़ता से सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। शत्रुओं का नाश होगा और आपको एक विशेष कार्य से बाहर जाना पड़ सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय पिता का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। वहीं जीवन साथी का भी मॉरल सपोर्ट आपके लिए रहेगा। आर्थिक स्थिति उन्नत रहेगी। व्यापार में कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। हालांकि कठिनाइयां जरूर आएगी पर आप अपनी सूझबूझ से इन कठिनाइयों को पार कर ही लेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परिवार के साथ यात्रा के योग बन रहे हैं। ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों को श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ इस दिन करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। इस समय आपको सोच समझ कर डिसीजंस लेने होंगे। करियर को लेकर जो भी चिंता है, शंकाएं आपके मन में थी वो अब समाप्त होती हुई दिखाई देगी। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं इस समय संतान की तरफ से भी शुभ समाचार आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। रोग और शत्रुओं का नाश होगा और इस समय कार्यों में सजगता की वजह से नुकसान की स्थितियां कम होती हुई दिखाई देगी। आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनेंगे और इस समय शत्रु समाप्त हो, मित्रों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विवाह संबंधी न्योते आपको इस समय प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी तलाश खत्म हो जाएगी। आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर वीकेंड पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कर्क राशि के जातकों को सूर्यदेव और शुक्रदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी। नए घर का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। यदि कोई प्रॉपर्टी पसंद आ चुकी है और उसे आप खरीदना चाहते हैं तो आपकी ये इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। यदि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। इस समय नए वाहन की खरीदारी के योग भी बनेंगे। आर्थिक स्थिति उन्नत रहेगी और माँ का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग को परिश्रम से सफलता जरूर प्राप्त होगी। संतान की थोड़ी सी चिंता बनी रह सकती है, परंतु आप जो भी कार्य करेंगे अगर आपका डेडिकेशन उसमें रहा और आपका मार्गदर्शन अपने बच्चों को मिला तो डेफिनेटली वे सही राह पकड़कर अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। इस समय
करियर में कुछ बड़ा मोड़ आ सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय शत्रु भी प्रबल रहेगा, इसीलिए विरोधियों से थोड़ा सा सावधान रहें और अपने परिवार का विश्वास जीतने का प्रयास करें। सिंह राशि के लोगों को रामायण के बाल कांड का पाठ इस दिन करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपके कार्य द्रुत गति से होते हुए दिखाई देंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके सुख सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी और उन्नत रहेगी। इस समय जो भी आप डिसीजन सोच समझ कर लेंगे उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने मित्रों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके बड़े काम आएगी। कन्या राशि के जातकों को विवाह पंचमी के दिन माता सीता को 16 श्रृंगार का सामान भेंट करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए धनागमन संबंधी समस्याओं को समाप्त करती हुई दिखाई देगी। भविष्य को लेकर आपका विजन क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। इस समय जो भी डिसीजंस आपके द्वारा लिए जाएंगे वो भी सार्थक साबित होंगे। कुटुंब में मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। जो भी कार्य आप करें उसमें आपको स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर उन कार्यों को करना चाहिए, तो वो कार्य आपके निश्चित तौर पर सफल होते हुए दिखाई देंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। आप अपनी हॉबी से प्रसिद्धि हासिल करते हुए दिखाई देंगे और मनवांछित इच्छा पूर्ण होने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए घर के कार्यों में अपने पारिवारिक सदस्यों की मदद करने का रहेगा। इस समय आप बाहर जाने की अपेक्षा और अपने पर्सनल कामों को पूर्ण करने की अपेक्षा अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ समय बिताएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा और परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग भी और भी अधिक अच्छी और सुदृढ़ होगी। तुला राशि के लोग इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद तुलसी या चंदन की माला से मंत्र या दोहों का जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। भविष्य को लेकर आपका विजन क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें आप सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेगी। इस समय काम द्रुत गति से संपन्न होंगे और कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। कुटुंब से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भाई बहन और कजन्स के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम आप इस समय बिताएंगे और इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। वृश्चिक राशि के जातकों को इस दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। उन्हें पुष्प, माला, धूप, दीप और वस्त्र आदि अर्पित करें और रामचरितमानस की आरती जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें,
आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट के व्यापारियों के लिए ये समय शानदार उपलब्धियों का रहेगा। उत्तम लाभ की परिस्थितियां आपको बिजनेस में तो देखने को मिलेगी, वर्क प्लेस पर भी। अब तक जो आपके ऊपर कोई झूठे आरोप लगे हुए थे या फिर आप का काम कहीं ना कहीं अटक रहा था, उन्नति के मार्ग अटक रहे थे, तो इस समय ये सारे समस्याएं क्लियर हो जाएगी। आपके प्रमोशन के योग बनेंगे। सहकर्मियों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। सप्ताह का मिड आते आते आप अपने काम में दुगने जोश से और दुगनी मेहनत से जुट जाएंगे, जिसका प्रतिफल आपको जरूर प्राप्त होगा। अधिकारी भी आपके कार्यों से प्रसन्नचित नजर आएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और यश कीर्ति में वृद्धि होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आप कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। इस समय आप अपने परिवार के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और वहां पर आपकी प्रशंसा चारों तरफ होती हुई दिखाई देगी। विवाह पंचमी के दिन माता सीता के चरणों में विवाह सामग्री अर्पित करें और मन चाहत जीवन साथी पाने की प्रार्थना करें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। उत्तम लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। वहीं सामाजिक कार्यों में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। परिवार और कुटुंब में भी आपकी एक अलग पहचान बनती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आते आते खर्च की स्थितियां बढ़ सकती है, इसलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलने का प्रयास करें। बजट देखकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वर्क प्लेस पर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। गलत मार्ग पर चलकर धन कमाने का यानी रिश्वत लेने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, वरना परिणाम आपको बहुत गंभीर झेलने पड़ सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ज्ञान में वृद्धि होगी। आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ेगी और इस समय आप अपने पेरेंट्स और परिवार के साथ में किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। मकर राशि के लोग जीवन की बुरी शक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए विवाह पंचमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाली है। विशेष कार्य में सफलता आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कोई भी कार्य जल्दबाजी में इस समय आपको नहीं करना चाहिए। इस समय वर्क प्लेस पर धैर्य से जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग का रिजल्ट सकारात्मक रहेगा। वहीं अगर आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट या फिर आपको मनचाही ट्रांसफर गवर्नमेंट जॉब में चाहिए तो डेफिनेटली अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपका ये सपना पूरा होता हुआ दिखाई देगा। पिता से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें एक प्लानिंग बनाकर चलेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। निवेश करते समय सावधानी रखें, सोच समझकर निवेश करें और जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं उसके बारे में 2 जनों से सलाह लेकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपका सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और परिवार के साथ आप सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी को बढ़ाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि खर्च की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। शॉपिंग करते समय सावधानी रखें और बजट देखकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने के प्रबल योग बन रहे हैं। कुंभ राशि के लोग विवाह पंचमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भगवान राम और माता सीता की पूजा कर ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का जाप 108 बार जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगी। आपके काम बनते चले जाएंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश समाप्त हो जाएगी। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को मनोवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी और इस समय आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन अधिक लगेगा। सप्ताह का मिड अब आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वर्क प्लेस पर आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको जरूर प्राप्त होगा। इस समय सहकर्मियों के साथ मिलकर टीम वर्क की तरह कार्य करेंगे तो आप विशेष कार्यों में भी सफलता प्राप्त कर लेंगे। अधिकारियों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। वहीं पिता से भी उचित मार्गदर्शन लेकर आप अपनी समस्याओं का सही हल निकाल पाएंगे। इस समय आपका मोरल बहुत बूस्ट रहेगा और इस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस के जरिए आप हर कार्य को करने में सक्षम महसूस करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपका सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। घर में मेहमान आ सकते हैं जिससे घर का वातावरण बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। मीन राशि के जातकों को विवाह पंचमी के दिन सुहाग की सामग्री कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, चूड़ी, वस्त्र, बिछिया, सिंदूर आदि किसी सुहागिन महिला को दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। तो ये था 11 दिसंबर सोमवार से 17 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।